हेलो दोस्तों, मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित सर पर स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था काम और समय। कौन सा चल रहा था? वर्क एंड टाइम, काम और समय। इसका पार्ट 1 हो चुका था, आज पार्ट 2 है। देखिए, आज हमारा टॉपिक है काम और समय में जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। क्या करे? जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने 9 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। अब शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? हमें बताना है कि शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। देखिए, ए कितने दिनों में कर सकता है? ए कर सकता है आपका 20 दिन। कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में कर सकता है। फिर बात करते हैं बी की। तो बी कितने दिनों में कर सकता है? बी कर सकता है आपका 12 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के जो दिन दिए हुए इनका हम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम, यानी कि लासा ले लेते हैं। तो इनका लासा बन जाएगा आपका 60। कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। 20 तिया 60 होता है और 12 पंचे 60 होता है। ये जो निकल के आती है यहाँ पर क्षमता निकल के आती है। क्या निकल के आती है? एक दिन की क्षमता निकल के आती है। अब देखो, यहाँ पे दिया है बी ने 9 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 है। टोटल काम हमारे पास 60 बन गया। अब बी ने देखो 9 दिनों तक काम करके छोड़ दिया है, और एक दिन में बी कितना कर लेता है? 5 कर लेता है। कितना कर लेता है? 5 कर लेता है। जब एक दिन में कर लेता है वह 5, तो 9 दिनों में कितना करेगा? 9 दिन में कर लेगा आपका 9 पचे 45। कितना काम कर लेगा? 45। टोटल काम हमारे पास 60 था, उसमें से बी ने 45 कर लिया। कितने दिनों में? 9 दिनों में। अब क्या करते हैं, 60 से इस 45 को हम घटा देंगे। घटाएंगे तो बचेगा 15। कितना बचा? 15। अब काम बचा है शेष हमारे पास 15। ये क्या है? शेष काम। शेष बचा काम। शेष बचा काम है आपके पास 15। अब देखिए, अब किससे करवाना? अब हमें करवाना है ए से। किससे करवाना है? ए से। तो ए देखिए, एक दिन में कितना कर लेता है? 3 काम कर लेता है। एक दिन में 3 कर लेता है। टोटल काम कितना है हमारे पास? 15। तो ए करेगा, ए शेष काम करेगा। ए शेष काम करेगा बराबर जितना काम होता है वो लिखते हैं बटे उसकी क्षमता लिखते हैं, यानी कि एक दिन में वह कितना काम कर लेता है। तो कितना काम कर लेता है? 3। तो इसको हम भाग कर देंगे तो बन जाएगा आपका 3 पचे 15, यानी कि 5 दिन। ये जो है शेष काम 5 दिनों में समाप्त कर लेगा। कितने दिनों में कर लेगा? 5 दिनों में समाप्त कर लेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। क्या करता है? क्यू शुरू करता है, 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। पी शेष काम कितने दिनों में समाप्त करेगा या फिर पूरा करेगा? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्रमशः। क्या दिया हुआ है? क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब ही होता है जो वर्ड पहले है उसके लिए पहले दिन हो जाएगा और जो बाद में है उसके लिए बाद का दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी के लिए हो जाएगा आपका 15 दिन और क्यू के लिए हो जाएगा आपका 10 दिन। क्योंकि क्रमशः में जो पहले आता है वो पहले पाता है, जो बाद में आता है वो बाद में पाता है। तो इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम की यदि हम बात करें तो आपका बन जाता है 30। कितना बन जाता है? 30, यानी कि इसका लासा बन जाएगा 30। तो देखो, 15 दूनी 30 होता है और 10 तिया 30 होता है। टोटल काम यहाँ पर बन गया हमारा कितना? 30। टोटल काम बन गया हमारे पास यहाँ 30। अब देखो, क्यों काम शुरू करता है और 5 दिनों बाद छोड़ देता है। जो क्यों है वो एक दिन में कितना कर लेता है? 3 काम कर लेता है। ये क्या दी है? क्षमता दी है 2 और 3। पी की क्षमता 2 है और क्यू की क्षमता 3 है। ये एक दिन की दी हुई होती है, यानी कि क्यों जो है एक दिन में 3 काम कर लेता है और क्यों कितने दिन काम करता है? 5 दिन। तो एक दिन में वह करता है 3, तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 दिन में करेगा आपका 15। कितना करेगा? 15। और टोटल हमारे पास कितना है? 30। तो शेष कितना बचा? शेष बचा
काम बराबर हो जाएगा 30 माइनस 15 बराबर 15। कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब ये 15 काम कौन करेगा? ये 15 काम करेगा P करेगा। कौन करेगा? P करेगा। P शेष काम पूरा करेगा बराबर जितना काम बचेगा वो लिखेंगे और नीचे जो काम करने वाला होगा उसकी क्षमता लिखेंगे। कौन कर रहा है? P कर रहा है। तो P की क्षमता कितनी है? 2। 15/2 दिनों में। कितने दिनों में? 15/2 दिनों में। इसको लिख सकते हैं 7.5। कितना लिख सकते हैं? 7.5। 2 सती 14 1 15। इतने दिनों में जो है P आपका शेष काम को समाप्त कर लेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास A और B अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। A काम शुरू करता है और 6 दिन बाद B भी A के साथ शामिल हो जाता है काम करने के लिए। क्या हो जाता है? B भी शामिल हो जाता है। कितने दिनों के बाद? 6 दिनों के बाद। B ने A के साथ कितने दिनों तक काम किया? हमें बताना है कि B ने A के साथ कितने दिनों तक काम किया, यानी कि B ने A की कितने दिनों तक सहायता की। तो देखिए A और B, A कितने दिनों में करता है? क्रमशः है तो जो पहले आएगा वो पहले ले जाएगा, यानी कि A को मिलेगा 12 दिन और B को मिलेगा 15 दिन। A जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और B उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। अब क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। हर बार की तरह एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम बन जाएगा आपका 60। कितना बनेगा? 60। 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 बन गया। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। अब देखिए A काम शुरू करता है और 6 दिनों पर, 6 दिनों बाद B भी उसके साथ शामिल होता है। इसका मतलब 6 दिनों तक A ने अकेले काम किया। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। तो एक दिन में कितना करता है? एक दिन में, एक की बात हो रही है, A ने एक दिन में किया कितना? 5 काम किया। ये देखिए 5 दिया हुआ, कितना दिया है? 5 काम किया। तो बात करते हैं कितने दिनों की? 6 दिन की। कितने दिनों की? 6 दिन की। तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 दिन में करेगा आपका 6 पंचे 30। कितना कर देगा? 30 कर देगा। तो शेष बचा कितना? शेष बचा काम कितना बचा? 60 माइनस 30 बराबर 30 हो जाएगा। 60 था उसमें से 30 हो चुका तो बचेगा कितना? 30 काम बचा। अब कौन करेगा? अब काम करने के लिए A के साथ B भी शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है? B भी, यानी कि अब दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? देखिए कितना काम हमारे पास है? 30 काम हमारे पास है। A करता है एक दिन में 5 और B करता है एक दिन में 4। 5 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। 9 से इसको हम भाग लगा देंगे। तो भाग लगा देंगे तो आ जाएगा आपके पास 10/3। इसका मतलब हो जाएगा आपका 10/3 का मतलब 3 तिया 9, यानी कि 3 सही 1/3 दिन। कितने दिन? 3 सही 1/3 दिन। लास्ट में दोनों ने मिल करके कितने दिन तक किया? 3 सही 1/3 दिनों तक किया। इसका मतलब B ने A की सहायता कितने दिनों तक की? 3 सही 1/3 दिनों तक B ने A की सहायता काम में की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारा A किसी कार्य को, A एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में। B उसी कार्य को 9 दिनों में, जबकि C उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। B तथा C कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। कितने दिनों बाद? 3 दिनों बाद B और C हटा दिए जाते हैं। तदनुसार A शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? हमें बताना तदनुसार शेष कार्य A कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो देखिए A कितने दिनों में करता है? A करता है 24 दिनों में। B कितने दिनों में करता है? B करता है 9 दिनों में। C कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। A करता है 9 दिनों में, A करता है 24 दिनों में, B करता है 9 दिनों में और C करता है 12 दिनों में। क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे।
तो देखिए इसका एलसीएम बन जाएगा 24, 9 और 12, इसका बन जाता है 72। कितना बन जाएगा? 72। 24 तिया 72 हो जाएगा, और 9 अठी 72 बन जाएगा, और 12 छंग 72। कितना? 12 छंग 72 बन जाएगा। टोटल काम हमारे पास कितना है? 72 है। कितना है? 72 है। अब देखिए बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। कौन आरंभ करते हैं? बी और सी आरंभ करते हैं और 3 दिनों तक काम करते हैं। बी और सी आरंभ करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं? 3 दिनों तक करते। देखिए बी एक दिन में कितना करता? 8, और सी एक दिन में कितना करता है? 6। तो बी और सी यानी कि बी प्लस सी ने एक दिन में पूरा किया। एक दिन में किया। कितना किया एक दिन में? बी और सी ने मिल करके एक दिन में किया 8 6 14। 8 + 6 बराबर बन जाएगा आपका 14। कितना बन जाता है? 14 बन जाता है। कितने दिनों तक किया है? 3 दिनों तक। तो बी और सी ने 3 दिन में किया। कितने दिनों में? 3 दिन में किया। तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 14 गुणे 3 बराबर बन जाएगा आपका 42। कितना काम कर दिया? 42। तो शेष काम बचा कितना? तो देखिए शेष बचेगा काम हमारे पास, इधर साइड में लिख दें। देखिए शेष बचा काम कितना बचा? देखिए टोटल हमारे पास था 72, उसमें से 42 हो गया पूरा, तो 72 माइनस 42 कर देंगे, यही शेष बचेगा। तो 2 से 2 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, और 7 से 4 जाएगा 3, यानी कि 30 काम अभी हमारे पास बचा हुआ है। और अब करेगा कौन? अब करेगा ए अकेला करेगा। कौन करेगा? ए अकेला। ए अकेला करेगा। ए एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। और काम कितना करवाना हमें? 30 करवाना है। तो ए काम करेगा, यानी कि ए शेष काम करेगा। ए शेष काम करेगा बराबर जितना काम होता है वो लिखते हैं, नीचे उसकी क्षमता लिखते हैं। तो इसकी क्षमता कितनी है? 3 है, क्योंकि एक दिन में जितना काम करता है वही उसकी क्षमता बन जाती है। तो 3 है, इसको भाग कर देंगे, बन जाएगा हमारे पास 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। तो शेष कार्य जो होगा वो ए 10 दिनों में पूरा कर लेगा।